नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम डीबीपी नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चार्ज न्यूट्रलिटी जो कंसेप्ट है हमारा उसके ऊपर बेस्ड है ये, और जो लेवल ऑफ पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल जो है फर्मी एनर्जी लेवल उसके ऊपर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट एपिसोड जो था एपिसोड नंबर 9 के बाद आप ये डीबीपी सोल्व कर सकते हो। तो मैं सीक्वेंस में ही इनको अपलोड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस डीबीपी को सोल्व करें। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस थे। ये मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तीसरी डीबीपी काफ़ी दिन पहले आपकी शेयर हो चुकी थी। आज इसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको आंसर्स दूंगा और उसके बाद मैं इनको सोल्व करवाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएं सोल्व करते टाइम, तो उनको दिल पे ना लें। आप कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि कंसेप्ट किस तरह का है, क्या कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। दूसरी बात, हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मेक श्योर कि आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें, और वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं अपकमिंग डेज में। तो मेक श्योर कि आप उसको इंस्टॉल करके रखिए और वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सिलसिला। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पहले इनके आंसर्स दे देता हूं और उसके बाद फिर हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैं पहले आपको आंसर्स दे रहा हूं। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं थे, बट मुझे लगता है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इनकी। मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे। जरा देखिए, पहले क्वेश्चन का मेरे पास जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आंसर इज 1.132 इंटू 10⁻15 पर सीसी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो मेरे पास आंसर है दोस्तों, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻17 पर सीसी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मेरे पास आंसर है 6.17 इंटू 10⁻12 पर सीसी। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इज 4.75 इंटू 10⁻17 पर सीसी। 17 पर सीसी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है 4.25 इंटू 10⁻24 पर सीसी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर है 3.214 इंटू 10⁻4 पर सीसी, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है 10⁻16। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इज 1.0735 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, नहीं 9 का ये आंसर नहीं है भाई। 9 का जो आंसर है वो थोड़ा ये गलत है भाई। वो है -0.3578 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है -0.3578 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज 0.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज दिल्ली, डी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है दिल्ली, डी। हाँ जी, चलिए जरा इनको डिस्कस करते हैं। तो टोटल मेरे पास 12 क्वेश्चंस थे, एक एक करके इनको जरा डिस्कस करते हैं। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है सुनिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1 जो है उसमें क्या दिया है सुनिए। द फर्मी एनर्जी लेवल विल ऑलवेज लाई बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबव वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। ये कह रहा है जो फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड से नीचे और वैलेंस बैंड से ऊपर लाई करेगा। दिस इज वैलेंस बैंड एज, दिस इज कंडक्शन बैंड एज। तो कह रहा है फर्मी लेवल समवेयर इसके बीच में कहीं पे लाई करेगा ऑलवेज।
ऐसा ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड में भी हो सकता है, वैलेंस बैंड में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग। मैंने आपको डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बताए थे, वो क्या होते हैं। तो हमने देखा था डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में क्या था, आपका जब डोपिंग आप बढ़ाते चले जाते हो, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनसी इन कंडक्शन बैंड, अगर इससे बड़े हो जाएं तो जो फर्मी लेवल है दैट विल लाई इन द कंडक्शन बैंड। आपकी जो फर्मी लेवल है वो एनर्जी लेवल वो इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमने डीजेनरेट सेमीकंडक्टर में आपको बताया। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है नेट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, एन नोट की बात कर रही है, विल बी इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू द थर्मल जनरेशन Ni, मतलब ये कह रहा है Ni प्लस, मतलब जो इंट्रिंसिक जो कंसंट्रेशन होती है वो Ni प्लस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू आयोनाइज्ड इंप्योरिटी Nd प्लस, ये कह रहा है ऑलवेज इसके बराबर होगा। ये गलत है दोस्तों, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, पिछले 2 एपिसोड में मैं आपको बताते चलता आ रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होगा, जो N नोट होगा दैट विल बी इक्वल टू Nd/2, अगर कंप्लीट आयनाइजेशन में ले लो तो Nd/2 रूट ऑफ Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni का स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन भी होगा, कहने का मतलब ये है। आप एग्जैक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते हो, तो इसका मतलब इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी। तो आंसर इज दिल्ली, डी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो इसका आंसर आएगा भाई डी, दिल्ली। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, मैं इधर ही आपका सोल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड इज, कोई इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे रखी है और वो है आपकी 1.5 इंटू 10⁻10 पर cc। ये आपको कोई कंसंट्रेशन दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन एट रूम टेम्परेचर इन सिलिकॉन एट T इक्वल टू 300 केल्विन, और सिलिकॉन में दिया ये। नेक्स्ट आइए, एट 550 केल्विन टेम्परेचर द टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बिकम, एट 550 टेम्परेचर, 550 केल्विन टेम्परेचर जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है दैट विल बिकम 1.4595 इंटू 10⁻15 आई थिंक, हाँ जी 15। गिवन दैट Eg इक्वल टू, बैंड गैप इज इक्वल टू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बैंड गैप आपको दे रखा है, एंड KT इक्वल टू 0.0259 एट 300 केल्विन, ये आपको दे रखा है एट 300 केल्विन। आपको क्या दिया गया है, फाइंड Nd, डोपिंग कंसंट्रेशन बताना आपको, Nd की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होगी। अब ये कैसे देखें, 550 केल्विन पे मुझे N नोट पता है। अब अगर मैं N नोट का एक्सप्रेशन लिखूं तो N नोट विल बी इक्वल टू, वो होगा Ni, अगर मैं Ni की टर्म में लिखना चाहूं तो Ni e की पावर, बोलिए EFI या EF माइनस EFI अपॉन KT, आप जानते हो ये होगा Ni की टर्म में अगर आपको लिखना है तो, ठीक है। Ni मुझे पता है 300 केल्विन पे, बट मुझे 550 पे नहीं पता है, वो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है क्या कि मुझे EFI नहीं पता है और EF नहीं पता, तो ये इसका मतलब ये फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो अब देखो क्या गिवन है और क्या पूछा है, मतलब मुझसे Nd पूछा है। अब Nd निकालने का तो चार्ज न्यूट्रलिटी वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। चलो देखो Nd का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा N नोट इक्वल टू Nd/2 प्लस रूट ऑफ Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, यही होता है भाई, ठीक है। अब सुनिए, ये मुझे दे रखा है 550 केल्विन पे, Ni मुझे निकालना है। तो अगर Ni मेरे पास आ जाए तो मैं Nd निकाल सकता हूं चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट से।
मैं मान के चल रहा हूँ कि 550 पे फुल्ली आयोनाइज्ड है, बिकॉज आपने देखा है सिलिकॉन में 300 केल्विन पे ही तकरीबन सारा ही आयनाइज हो जाती है, चार जो डोपिंग होती है वो, मतलब जो इम्प्योरिटी होती है वो सारी आयनाइज हो जाती है। तो 550 केल्विन पे तो पक्का होगा, 100% होगा, ठीक है। तो मैं टोटल आयनाइजेशन ले लेता हूँ, फुल्ली आयनाइज्ड कंडीशन ले रहा हूँ, तो उस केस में जो एन नोट होगा वो ये होगा, मुझे एन आई चाहिए बस, लेकिन कितने टेम्परेचर पे, 550। अब एन मुझे पता है ये दे रखा है 300 केल्विन पे, और एन का जो फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। एन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है रूट ऑफ NCNV e की पावर माइनस EG अपॉन 2kT, ये होता है दोस्तों। अब मैं इसका फॉर्मूले का यूज करूंगा। जब देखिए पहले केस में आपको Ni की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले केस में Ni की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻10। ये तब है जब टेम्परेचर क्या है मेरा 300 केल्विन है। तो उस टाइम मुझे NCNV की वैल्यू नहीं पता है, वैसे तो पता है बट क्योंकि मुझे याद होना चाहिए सिलिकॉन के लिए, बट एनीवे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। e की पावर माइनस EG की वैल्यू है 1.12, ये कांस्टेंट ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 टाइम्स आप कर दीजिए। ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, दूसरी कौन सी, Ni एट 550 केल्विन। मुझे 550 केल्विन वाली दूसरी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब वो मैं कैसे निकालूंगा 550 वाली वैल्यू, तो उसके लिए मुझे NCNV चाहिए एक तो 550 वाला, तो वो कैसे निकालेंगे, आप एक काम कीजिए, रूट ऑफ NCNV जो भी इसकी वैल्यू आएगी, इसमें से टेम्परेचर 300 की जगह पे 550 करना है। तो एक काम करते हैं, 300 वाला जो फैक्टर था उससे डिवाइड कर देते हैं, पहले उसको हटाते हैं 300 वाला फैक्टर जो इसके अंदर आ रखा है, तो वो उससे डिवाइड कर दो, वो हट गया, और अब नया फैक्टर आप लगा दो, 550 केल्विन वाला फैक्टर इसके अंदर लगा दो, इंटू ई की पावर माइनस EG की वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी, डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ KT। अब KT की वैल्यू जो है वो है 0.0259, बट ये 300 केल्विन पे है दोस्तों। तो पहले काम करते हैं, 300 वाला फैक्टर इसमें से हटाते हैं, तो इसको नीचे ले जाऊंगा 300, तो ऊपर चला जाएगा 300, और फिर 500 इसके अंदर ऐड कर दूँ, 550 इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है भाई, 550 इसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा। बोले दोस्तों अब ये नया Ni बनेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कट जाएगा यहाँ पे, तो नीचे मैंने जानबूझ के लिखा नहीं। अब सर देखिए अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ दोस्तों, तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ से नया Ni आ जाएगा। जो Ni बनेगा उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे पास Ni है 6.906 इंटू 10⁻14। ये मेरे पास Ni नया Ni आया है, और कब, जब टेम्परेचर कितना है 550 केल्विन है। मुझे Nd की वैल्यू चाहिए भाई, तो मैं काम करूंगा इस एक्सप्रेशन का यूज करूंगा, और यहां पे जरा ध्यान से देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं N0 माइनस ND/2, इसका होल स्क्वायर करोगे दैट विल बी इक्वल टू ND/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni का स्क्वायर। अब ये Ni नया मुझे पता है, ठीक है। अब जब इसको ओपन करोगे तो बनेगा N0 का स्क्वायर, N0 आपको दे रखा है, दिस इज N0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ND/2 इंटू N0 इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप बोलोगे ND/2 का स्क्वायर, ये कट गया इधर का इधर का, ये 2 से 2 कट गया। अब जरा देखिए Ni मुझे पता है, N0 मुझे पता है, तो डायरेक्टली यहां से Nd कैलकुलेट हो जाएगा। Nd विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये N0 का स्क्वायर माइनस Ni स्क्वायर डिवाइड बाई N0, कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों। एक बार आप चेक कर लो, यहां से Nd मैंने निकाल लिया, N0 मुझे पता है, Ni मुझे पता है, दोनों को इस तरह से निकालोगे तो Nd की जो वैल्यू आएगी, जो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट हुई है, जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है वो है 1.132। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मतलब मेथड पकड़िए कि किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, इंटू 10⁻15/cc। ये मेरी डोपिंग कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, और आप देखिए क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या रिलेशन है, बस ये 3 चीजें अगर आपको पता होंगी, मुझे लगता है इजीली आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर ए पी टाइप सिलिकॉन एट 300 केल्विन द एनर्जी लेवल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनर्जी लेवल दे रखे हैं, ठीक है। जरा देखिए क्या एनर्जी लेवल दे रखे हैं आपको। दिस इज EC एंड दिस इज EV, this level is EA
एक्सेप्टेड एनर्जी लेवल है, डोपिंग कर रखी पी टाइप है तो ये होगा, ठीक है। एंड दिस इज द मिड बैंड गैप, ये मिड बैंड है, और यहां पे आपको ये जो गैप दे रखा है ये है 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको दे रखा है। दूसरा, नीचे जो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है दैट इज 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा सुनिए, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट T = 300 केल्विन द एनर्जी लेवल्स आर गिवन, फाइंड द मैक्सिमम डोपिंग कंसंट्रेशन सच दैट द बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन स्टिल वैलिड। ये कह रहा है आपको डोपिंग कंसंट्रेशन बतानी है, एनडी या Na, फाइंड द मैक्सिमम डोपिंग कंसंट्रेशन, तो Na बताना है ना आपको, Na की वैल्यू बतानी है क्या होगी, सच दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड ट्रू। बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन कैसे देखेंगे सुनिए, बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन के लिए फर्मी लेवल देखेंगे, दिस इज EFI। सोचिए यहां पे समवेयर मेरा यहां पे कहीं पे फर्मी लेवल है, इस जगह पे मेरा फर्मी लेवल है EF, तो ये जो गैप होना चाहिए दोस्तों, दिस शुड बी इक्वल टू, मतलब आप बोल सकते हो EF माइनस EA शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ KT, आप ये बोल सकते हो। सो इट मस्ट बी क्या होना चाहिए बताओ जरा, 0.0777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो होना चाहिए ये है 0.0777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो आप बता सकते हो ये गैप कितना होगा, EFI माइनस EF, ये गैप आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, जरा देखिए, अब मैं Na निकालना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, N नोट जो आएगा या P नोट जो आएगा, P नोट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा Ni e की पावर EFI माइनस EF बाई KT, यही होता है, ठीक है भाई। अगर मुझे Ni कोई बता दे, ठीक है, Ni हालांकि मुझे पता होता है, Ni अगर कोई बता दे तो P नोट आ जाएगा, और P नोट ही मेरा क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा, सिंपल, क्योंकि मैंने काफी हाई डोपिंग कर रखी है, तभी तो आपका फर्मी लेवल इसके नजदीक आ रखा है, जितना फर्मी लेवल इसके नजदीक होगा उतना डोपिंग की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस तरह से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा दोस्तों। तो यहां पे जरा देखिए, सबसे पहले तो ये निकालते हैं, ये गैप कितना आएगा, तो ये गैप कितना आएगा बताइए, इस EFI माइनस EF की वैल्यू क्या आएगी, EFI माइनस EF की जो वैल्यू है दैट इज 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.045 माइनस 0.0777, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है मेरे पास दैट इज 0.4373, एक बार जरा देख लीजिए भाई, 0.4373 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे ख्याल से ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इसको पुट करूं यहां पे, तो आप ये भी लिख सकते हो, जरा देखिए, Na बाई Ni, और इसमें ln ले लीजिए, ln, और इसको KT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू EFI माइनस EF, और EFI माइनस EF मेरे पास कैलकुलेट कर लिया मैंने, विच इज 0.4373 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस KT को नीचे ले आओ और इसको E की पावर में लिख दो, तो यहां से जो Na आएगा विल बी इक्वल टू Ni इंटू E की पावर, बोले क्या बनेगा, 0.4373 डिवाइड बाई 0.0259, क्योंकि टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही है ना, 300 केल्विन पे ही बताना है, और Ni की वैल्यू अपने को चाहिए कि अब Ni कैसे फाइंड करें, ठीक है, एक बार जरा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। Ni की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको दे रखी होगी, या नहीं दी है तो सिलिकॉन दे रखा आपको, तो सिलिकॉन में 300 केल्विन पे Ni क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, बाई डिफॉल्ट, अगर नहीं दे रखा तो बाई डिफॉल्ट अपने को लेना पड़ेगा 1.5 × 10⁻10 पर cc, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा Ni की वैल्यू, तो Na जो आएगा मेरे पास दैट विल बी इक्वल टू, जो मैंने कैलकुलेट किया है वो है 3.2 इंटू 10⁻17 पर cc, इतने डोपिंग आपको डालनी पड़ेगी, सिंपल कहानी। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने शायद क्लास में भी करवाया है, बट उसमें थोड़ी मैंने मिस्टेक कर दी होगी, आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने दोबारा से ठीक कर दिया है, इसीलिए DPP में क्वेश्चन लिया है मैंने ये, तो इसको एक बार आप जरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, आपको एक डायग्राम दे रखा है फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर EF वर्सेस EF माइनस EFI वर्सेस T, उसका प्लॉट दे रखा है। देखिएगा, इधर है टेम्परेचर, इधर है EF माइनस EFI इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है आपको एनर्जी, और इधर है मेरा टेम्परेचर, और इसका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का दे रखा है। दिस इज 400 केल्विन, और यहाँ पे 270 केल्विन दे रखा है, 270 केल्विन दे रखा है आपको, और इस जगह पे जो वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डोपिंग कंसंट्रेशन एनडी, एनडी की वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। अब यहां से कैसे निकाले एनडी, सिलिकॉन का दे रखा है ये आपको, ये हाँ जी सिलिकॉन का है, तो इसमें ये कैसे निकाले, एनडी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जरा देखिए हम 270 पे आपको ये दे रखा है EF माइनस EFI। अब ये कहाँ यूज होता है EF माइनस EFI, अगर आपको याद हो, ये आपको इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए यूज होता है। दैट इज Ni e की पावर, बोलिए यहां पे क्या बनेगा, EF माइनस EFI अपॉन KT, कुछ ये यूज होगा। अब मुझे Ni की वैल्यू चाहिए भैया, अगर Ni मुझे पता चल जाए तो मैं N नोट की वैल्यू निकाल सकता हूं कि यहां पे N नोट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब Ni कैसे निकालें, क्योंकि EF माइनस EFI तो आपको दे रखा है 270 केल्विन पे, आपको पता है मुझे क्या है, ये 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मुझे एक बात बताओ जरा, क्या Ni की वैल्यू आपको गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लगता है Ni की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो Ni की वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालें बताइए, क्योंकि सिलिकॉन दे रखा है आपको, और सिलिकॉन में आपको ये दिया हुआ है क्या चीज, कि 400 केल्विन पे EF माइनस EFI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एट 400 केल्विन, आप जरा देखिए, एट 400 केल्विन आप बोल सकते हो यहां पे क्या चीज, कि EF माइनस EFI जो है दैट इज 0। इसका मतलब EF जो है वो EFI के बराबर हो जाएगा, मतलब इंट्रिंसिक की तरह बिहेव करेगा एट 400 केल्विन, ठीक है। यहां से तो यही पता चल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये होगा क्या चीज, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एट 400 केल्विन जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है Ni, वो होता है रूट ऑफ NCNV e की पावर EF माइनस EC अपॉन KT। मैंने उल्टा लिख दिया भाई, EC माइनस EF होता है, ये होता है दोस्तों, ये मैंने गलत लिख दिया। क्या होगा, इसको एक बार जरा मैं इसको इरेज करता हूँ, जरा देखिए, हाँ जी ये मैंने गलत लिख दिया, तो क्या बनेगा ये बताइए, ये बनेगा यहाँ पे NC, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, Ni इक्वल टू रूट ऑफ NCNV e की पावर माइनस EG अपॉन 2 KT। ये फॉर्मूला होता है Ni का हमारे पास, ठीक है, ये Ni का फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मुझे पता है एट 400 केल्विन हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो इंट्रिंसिक की तरह बिहेव कर रहा है, जो फर्मी लेवल है वो EFI के बराबर लाई कर रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो, अगर ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, तो EF जो है वो EFI के बराबर है, EF इक्वल टू EFI, किस पे, 400 केल्विन पे। इसका मतलब ये जो गैप है ये बनेगा 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EC माइनस EF की वैल्यू 0.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। अगर मुझे सिलिकॉन का NC पता हो तो मैं Ni निकाल सकता हूं, कितने पे, 400 केल्विन पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा 400 केल्विन पे, मुझे पता चल जाएगा Ni की वैल्यू क्या आएगी। आप बोलोगे सर Ni की वैल्यू 300 पे मुझे पता ही तो है, 1.5 इंटू 10 पर cc, ये क्यों नहीं लिया आपने एट 300 केल्विन, ये पता तो है आपको। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये सही नहीं है, बिकॉज आप ये नहीं वैल्यू लोगे। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है, वैसे ये भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी चल सकता है, इससे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इससे भी 400, यहाँ पे 400 EC माइनस EF, मुझे 400 केल्विन पे पता है, 400 केल्विन पे Ni निकाल लूंगा मैं, और एक बार 400 केल्विन पे आ गया उसके बाद मैं 270 पे Ni निकाल लूंगा।
तो वो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जरा देखिए Ni की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻10। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए। देखिए एक बार मैं शुरुआत से बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 270 केल्विन पे जो EF माइनस EFI है वो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 400 केल्विन पे 0 है। इसका मतलब 400 केल्विन पे EF की वैल्यू EFI के बराबर है। माने ये एक आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा 400 केल्विन पे। आपको बताना है ND की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने बोला कि जो मेरे पास इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है सिलिकॉन में 300 केल्विन पे, वो ये होती है 1.5 इंटू 10⁻10 दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ NcNV e की पावर माइनस EG अपॉन KT 2 KT। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 300 केल्विन पे मैंने लिखा है इसको, बट मुझे चाहिए 270 केल्विन पे। 270 केल्विन पे मुझे Ni चाहिए। अब आप बोलोगे सर Ni क्यों चाहिए, क्योंकि फिर मैं चार्ज न्यूट्रलिटी लगा पाऊंगा। ठीक है, 270 पे अगर मैं देखना चाहूं तो Ni की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे जरा देखिए और मैं इसके डिवाइड में लिखूंगा उसको, तो ये जो वैल्यू आएगी रूट ऑफ NcNV अपॉन, बोलिए पहले इसमें से 300 वाला फैक्टर हटाओ तो 300 की पावर 3/2 और फिर 270 वाला फैक्टर लगा दो, 270 की पावर 3/2 e की पावर माइनस EG अपॉन 2 टाइम्स ऑफ KT। KT है 0.0259, लेकिन ये तब है जब टेम्परेचर 300 केल्विन होता है। तो 300 वाला फैक्टर हटाओ, इसको डिवाइड कर दो 300 वाले फैक्टर से और फिर 270 यहां पे लिख दो। सही बात है भाई, और इनको डिवाइड कर दो, फिर ये कट जाएगा और यहां से Ni की जो वैल्यू आएगी 270 केल्विन पे, दैट विल बी इक्वल टू, Ni विल बी इक्वल टू, जरा देखिए Ni की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो है 1.16 इंटू 10⁻9। ये मेरे पास Ni आया दोस्तों 270 केल्विन पे। अब आप बोलोगे सर Ni क्यों निकाला आपने, अगर चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट आपको चाहिए तो उसका तो फॉर्मूला ये होता है N0 इक्वल टू ND/2। अगर मैं फुल्ली आयनाइज्ड केस ले लूं, ND/2, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो मैं फुल्ली आयनाइज्ड केस लेके चलूंगा। ठीक है, प्लस ND/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो सर देखो इसमें Ni की जरूरत है पहली बात तो, इसलिए मैंने Ni निकाल लिया कितने पे, 270 पे। ठीक है, अब मुझे एक N0 और चाहिए। अब N0 मैं यहां से निकालूंगा क्योंकि मुझे EF माइनस EFI की वैल्यू पता है इस पे। तो आप बताइए N0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, बोलिए Ni की वैल्यू पता है मुझे 270 पे, विच इज 1.16 इंटू 10⁻9 e की पावर, बोलिए EF माइनस EFI विच इज 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई KT। KT इज 0.0259, बट ये तो 300 केल्विन पे है, तो 300 से इसको डिवाइड कर दो और 200 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 270 से, माफ कीजिएगा 270 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से N0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो N0 आएगा जो मैंने कैलकुलेट किया है वो है 6.171 इंटू 10⁻12 पर cc। ये आ गया मेरे पास N0। अब जरा देखिए मैंने N0 भी निकाल लिया 270 पे, इस टेम्परेचर पे N0 भी आ गया और इस टेम्परेचर पे Ni भी आ गया मेरे पास, N0 भी आ गया Ni भी आ गया। अब मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ और ND निकाल सकता हूँ। मेरे ख्याल से ND आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो अब। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन वो सोल्व करनी है, आसान कहानी है। पिछला जो था वैसा ही बिल्कुल वैसे करना है यहाँ पे, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा क्योंकि ये काफ़ी लार्ज है। इससे आप सोचिए अगर N0 की वैल्यू Ni से काफ़ी लार्ज होती है तो N0 और ND आपके बराबर ही हो जाएंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तब भी आंसर मेरे पास यही आएगा 6.17 इंटू 10⁻12 पर cc, यही आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इतना लार्ज है N0 Ni से, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि N0 Ni से लार्ज, मच लार्ज जब होता है तब N0 और ND बराबर ही होते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास ND की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इजीली हमने सोल्व कर लिया, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन बस ये रहता है कि कौन सा कहाँ पे क्या अप्लाई करें। ठीक है, तो आप ये बस देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। चार्ज न्यूट्रलिटी वाले कंसेप्ट में लगाना चाह रहा था 270 पे, तो 270 पे मुझे Ni चाहिए और N0 चाहिए। N0 तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन ये तभी आएगा जब Ni पता हो 270 पे, और Ni मैंने यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि मुझे पता है 300 केल्विन पे Ni सिलिकॉन दे रखा है, तो सिलिकॉन में ये होती है
300 केल्विन पे, तो 270 पे हमने निकाल लिया फिर अलग से, और फिर आगे प्रोसीड किया, फिर चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट लगा दिया, उससे हमने सोल्व कर लिया। ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन चेक कर लेना अभी आप, ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, फॉर सम सेमीकंडक्टर, कोई डिफरेंट सेमीकंडक्टर है, मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, कौन सा सेमीकंडक्टर दे रखा है मुझे नहीं पता, उसका नाम नूम कुछ नहीं दिया है। फॉर सम सेमीकंडक्टर EC माइनस EF वर्सेस ND, ये आपको दे रखा है, EC माइनस EF वर्सेस डोपिंग ND, ये आपको दे रखा है, और ये कुछ इस तरह का कर्व दे रखा है, और यहां पे आपको 10⁻16 डोपिंग दे रखी है, और इस जगह पे जो EC माइनस EF है वो आपको दे रखा है, इस जगह पे जो गैप है वो है 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये गैप आपको यहां पे गिवन है। अच्छा, एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन का। अब सुनिए क्या कर रहा है ये, फाइंड द डोपिंग कंसंट्रेशन ND इफ फर्मी लेवल इज, आपको ND की वैल्यू बतानी है क्या होगी, इफ फर्मी लेवल इज 0.10 बिलो द कंडक्शन लेवल, जो मेरा कंडक्शन लेवल होगा उससे आपका जो फर्मी लेवल है वो कितना नीचे है बताओ। इसको मैं थोड़ा EF मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया, ये मान लीजिए मेरा EV है, ठीक है, हाँ जी, इसको मैं EV बोल देता हूँ। जो फर्मी लेवल है वो आपका इससे नीचे लाई कर रहा है, कितना लाई नीचे कर रहा है, 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.10 आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये कह रहा है फर्मी लेवल मेरा इतना इससे नीचे है, आपको ND की वैल्यू बतानी है क्या होगी, और कंसंट्रेशन का ग्राफ मतलब 10⁻16 अगर मैं डोपिंग करूंगा तो EC माइनस EF जो फर्मी लेवल होगा वो 0.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे होगा। इस कंसंट्रेशन पे आपको दे रखा है कि कितना नीचे होगा, आपको बताना है अगर फर्मी लेवल इतना नीचे है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब यहां पे 0.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आपको क्या कंसंट्रेशन नजर आएगी, आपको ये बताना है दोस्तों, ये वाली कंसंट्रेशन क्या होगी आपको ये कैलकुलेट करना है इस ग्राफ में, ठीक है, आपको इतना बताना है। तो कैसे करें बताइए, मुझे एक बात बताओ जरा, मैं ये बोल सकता हूं क्या कि डोपिंग एक तो अच्छी खासी है और जो गैप है वो बहुत ही कम है EC और EF का, तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली ND के बराबर ही होगी। मुझे ये अजम्पशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई इलाज नहीं है मेरे पास क्योंकि काफी कम गैप है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास जो ND है वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होगी, और ND की वैल्यू है 10⁻16, तो 10⁻16 इज इक्वल टू, यही मेरा N नोट बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू NC E की पावर क्या बनेगा बताओ जरा, EF माइनस EC बाई KT, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, 300 केल्विन पे ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, EC माइनस EF आपको दे रखा है तो मैं इसको लिख देता हूं 10⁻16 इक्वल टू NC E की पावर EC माइनस EF की वैल्यू है -0.20 डिवाइड बाई KT की वैल्यू कितनी होती है 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है। इससे हमारे पास NC आ जाएगा, बट जरूरत नहीं है NC की। जरा देखिए अब अगले केस में मुझे ये बताना है ND क्या होगा, इसको मैं ND लिख देता हूं, देखा जाए तो N नोट है, ये देखा जाए तो N नोट है, तो इधर यहां पे भी जो N नोट आएगा, अगर आप देखो ना, अगर आप मान लीजिए क्या कर रहे हो, अगर आप EF को कम करते जा रहे हो, इसका मतलब EF कम हो रहा है, तो इसका मतलब डोपिंग लेवल बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए डोपिंग लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जब 10⁻16 पे N नोट की वैल्यू को हमने 10⁻16 डोपिंग के बराबर ही ले लिया, तो अगले केस में तो पक्का बराबर होगा। जब आपका ये इतना गैप होगा तो उस केस में तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन पक्का ND के बराबर होगी, इसलिए मैंने यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो रखी है वो ND के बराबर ही रखी है, और वो आएगा NC E की पावर -0.10 डिवाइड बाई 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप जरा इनका रेशियो ले लीजिए, ये कट गया यहां से, ठीक है, तो यहां से जो ND आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, ऐसे डायरेक्टली मेरे ख्याल से आप ND निकाल सकते हो, तो ND की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पॉइंट कितना है जरा देखिए, ये है नहीं 4.75 इंटू 10⁻17 ये आएगा दोस्तों पर cc, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो, लेकिन इसमें मैंने एक अजम्पशन लिया क्या कि N नोट इक्वल टू मैंने ND ही ले लिया,
वैसे ये फॉर्मूला जो होता है एन नोट का होता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी हाई कंसंट्रेशन है कि एन नोट, और क्योंकि ये गैप बहुत कम है, अगर ये गैप कम होगा तो आप ये बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन बहुत हाई है, इतनी हाई है कि एन नोट को एन डी के बराबर ही ले सकते हो। तो अगर इस केस में एन नोट एन डी के बराबर है तो पक्का अगले केस में तो एन नोट एन डी के बराबर 100% आएगा, क्योंकि आगे तो फिर कंसंट्रेशन और बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है अगले केस में तो, क्योंकि और गैप कम हो गया। तो उस केस में जब पिछले केस में ही आपका एन नोट एन डी के बराबर है तो अगला केस में तो पक्का 100% बराबर आएगा, और वहां से आप एन डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको देखा भी। एक बढ़िया इंजीनियर वो होता है जो बढ़िया अप्रोक्सीमेशन ले सके, ठीक है ना। तो सिंपल फंडा है। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसी का लिंक पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, और मुझे लगता है इसका आंसर मैंने थोड़ा सा आपको गलत दे दिया है। एक बार जरा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको क्या दिया गया है, सुनिए। फॉर द अबव क्वेश्चन फाइंड द मैक्सिमम डोपिंग कंसंट्रेशन एट विच द बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड ट्रू। पिछले क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें आपको कह रहा है कि मैक्सिमम मैं कितना डॉप कर सकता हूं सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन ट्रू रहे। तो जरा देखिए दोस्तों, इसमें आपके पास एक तो कंडक्शन बैंडेज है EC, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डोपिंग ED, डोपिंग लेवल आ जाएगा, और समवेयर यहां पे EF आएगा मान लीजिए, और ये जो गैप है ये 3 kT है, 0.0777 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन भी है भाई, जो मैंने आपको PDF दिया है उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसमें एक और चीज दे रखी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको दे रखी है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दे रखा है। दिस इज EV, दिस इज EFI। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम मैं कितना डोप करूं कि ये EF जो है वो यहां पे लाई करे। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं डोपिंग बढ़ाते जा रहा हूं तो ऑब्वियसली एन नोट की वैल्यू जो रहेगी वो ND के बराबर ही आ जाएगी, और वो जो बनेगा वो बनेगा NC e की पावर EF माइनस EC बाई KT। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जरूर, सही है भाई। तो अब बताइए NC की वैल्यू कहां से निकलेगी। NC यहां से निकालेंगे ना, ये रहा NC, ठीक है। यहां से अगर आप NC निकालोगे तो ये बनेगा 2.257 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये मेरा NC बनेगा दोस्तों। तो ये NC अगर मैं यूज करूं तो यहां से जो ND बनेगा दैट विल बी इक्वल टू NC की वैल्यू जरा ये पुट कर दो 2.257 पिछले क्वेश्चन से निकालिए ना हमने, इंटू 10⁻19 इंटू E की पावर, बोलिए क्या बनेगा, EF माइनस EC। ये जो गैप है अगर आप दिस प्लस दिस करोगे, जोड़ोगे, तो ये मेरे पास जो बनेगा ये बनेगा 0.1227 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब वो जरा अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो माइनस 0.1227 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 0.0259, क्योंकि 300 केल्विन है, टेम्परेचर फिक्स है 300 केल्विन। तो यहां से सीधा सीधा मेरे पास ND आ जाएगा कि मैक्सिमम डोपिंग में क्या करूं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू, जो बनेगा वो आएगा 1.977 इंटू 10⁻70 पर cc। ये कुछ इतना बनेगा, ठीक है। मतलब इतना आप मैक्सिमम डोपिंग कर सकते हो सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड करे। लेकिन अब आपको यहां पे एक दिक्कत आएगी, आप बोलोगे कि सर पिछला क्वेश्चन जो है इसमें जो ND की वैल्यू आ रही है वो इससे ज्यादा आ रही है, इससे ज्यादा आ रही है, ठीक है, यहां पे, और आपने यहां पे भी बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन से ही सोल्व कर दिया है, यहां पे भी बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन से ही सोल्व कर दिया है। तो फिर ये गलत नहीं हो गया, सही बताऊं तो ये गलत है, ठीक है। बिकॉज आप सोचिए मैक्सिमम डोपिंग आप इतनी कर सकते हो सो दैट बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन होल्ड करे, ठीक है। आप मैक्सिमम इतनी डोपिंग कर सकते हो बस, और पिछले क्वेश्चन में इससे ज्यादा डोपिंग है, इसका मतलब यहां पे और नजदीक हो जाएगा EF। अगर EF और नजदीक चला गया तो बोल्ट्जमैन अप्रोक्सीमेशन ट्रू नहीं होगी। फिर आप बोलोगे फिर तो ये आपका सॉल्यूशन गलत है। सही बताऊं तो स्ट्रिक्टली ये गलत है, ठीक है। बट हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने का और कोई इलाज है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसे में और कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। आप बोलोगे सर फर्मी डायरेक्ट फंक्शन जो होता है हमारा फर्मी हाफ इंटीग्रल, उससे आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए ग्राफ देना जरूरी है, ठीक है। तो वो ज्यादा जरूरी होगा भाई। अब बट ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसी तरह से ये सोल्व होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। तो इसका एक आंसर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने वो 10⁻24 समथिंग कुछ दे दिया है, वो गलत है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, कंसिडर ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T इक्वल टू 300 केल्विन, Na आपको दे रखा है 10⁻16, एक्सेप्टर इंप्योरिटी दे रखी है 10⁻16 पर cc,
एन डी आपको दे रखा है 3 इंटू 10⁻15, तो ऑब्वियसली एन ए ज्यादा है एन डी से, तो ये पी टाइप होगा, ठीक है ना। एन आई की वैल्यू आपको दे रखी है 300 केल्विन पे, एन आई इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻10 पर सीसी, ठीक है। एन आई की वैल्यू आपको दे रखी है। आपसे पूछा है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी, तो एक काम करते हैं, पहले मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, मतलब पी नोट निकाल लेते हैं। अब पी नोट कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। तो पी नोट निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, एन ए माइनस एन डी बाई 2, चार्ज न्यूट्रलिटी वाला रूल लगा रहा हूं, मैं मान रहा हूं फुल्ली आयनाइज्ड केस है, अगर नहीं दे रखा बाई डिफॉल्ट हम फुल्ली आयनाइज्ड लेके चलेंगे, प्लस रूट ऑफ, बोलिए एन ए माइनस एन डी बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। अब 300 केल्विन पे आपको एन आई भी दे रखा है, एन ए एन डी दे रखा है, सब कुछ 300 केल्विन पे दे रखा है, तो यहां से आपके पास पी नोट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, जब आप यहां पे पुट करोगे तो मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास जो वैल्यू आएगी पी नोट की, दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻15 पर सीसी, ये आएगा दोस्तों, ये मेरे पास पी नोट आएगा। अब फिर यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, और वो आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन से पी नोट, और इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 3.214 इंटू 10⁻4 पर सीसी। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, इजीली हमने सोल्व कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लास में भी जो मेरे थ्योरी लेक्चर लगाए थे उसमें भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, ए हाइपोथेटिकल सेमीकंडक्टर हैज एन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ 10⁻10 पर सीसी, एन आई की वैल्यू दे रखी है आपको, दैट इज 10⁻10 पर सीसी एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन, ये आपको दे रखा है। इट हैज कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट एनसी एंड एनवी बोथ इक्वल टू 10⁻19, एनसी इक्वल टू एनवी इक्वल टू 10⁻19 पर सीसी, ये दोनों आपको बराबर दे रखी है और इतनी दे रखी है। इफ इट इज डॉप्ड विद इंप्योरिटी एनडी इक्वल टू, ये कह रहा है अगर मैं डॉप कर दूं इसको, और एनडी की वैल्यू मैं ले रहा हूं 10⁻16 डोनर पर सीसी, और एनए की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 2 इंटू 10⁻16 पर सीसी। द न्यू इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन एट 300 केल्विन, आपको होल कंसंट्रेशन बताना है, क्या आएगा 300 केल्विन। तो मुझे एक बात बताओ जरा, अगर आपको होल कंसंट्रेशन निकालना है तो 300 केल्विन पे मैं मान सकता हूं कि फुली आयनाइज्ड केस ले लेता हूं, ठीक है, तो वो तो मैं यहीं से निकाल सकता हूं Na और Nd से, लेकिन मुझे Ni की जरूरत पड़ेगी, तो Ni आपको दे ही रखा है, Ni तो आपको दे रखा है 300 केल्विन, तो बहुत आसान है, ठीक है। कैसे बताओ जरा, पिछला जो क्वेश्चन था Na माइनस Nd बाई 2 प्लस रूट ऑफ Na माइनस Nd बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस Na स्क्वायर, और ये आपको सारे दे रखे हैं, मैं फुल्ली आयनाइज्ड केस लेके चल रहा हूं, तो यहां से मेरे पास होल कंसंट्रेशन आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू, मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर इज 10⁻16 के अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये पर सीसी, ये मेरे पास होल कंसंट्रेशन आएगी। अब अगला पार्ट सुनिए, इसमें क्या दे रखा है अगले पार्ट में, फॉर द अबव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसी का पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, फॉर द अबव क्वेश्चन EF माइनस EFI, आपको ये बताना है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोस्तों कि ये वैल्यू क्या आएगी, EF माइनस EFI, इसकी वैल्यू कैसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो ये कैसे देखें, EF माइनस EFI कैसे देखें जरा देखिए, मुझे होल कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास कंडक्शन बैंड होगा, ये मेरे पास वैलेंस बैंड होगा, और समवेयर मिडिल में EFI होगा। अगर मैं सबसे पहले बैंड गैप निकाल लूं EG, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गैप कितना है, तो पहले एटलीस्ट ये तो निकाल लें कि ये गैप कितना है, और फिर अगर मैं EF माइनस EC या EF माइनस EV निकाल दूंगा तो बात बन जाएगी, उसके बाद मैं ये डिफरेंस निकाल पाऊंगा। तो पहले बैंड गैप निकालते हैं EG, और EG कैसे निकालोगे, P नॉट मस्ट बी इक्वल टू रूट ऑफ NC NV
ई की पावर माइनस EG अपॉन 2 KT, ये होगा। और NC और NV आपको दे रखा है, P नोट आपने जस्ट अभी अभी निकाला, तो यहां से EG की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। EG विल बी इक्वल टू, मैं बता देता हूं आपको EG की वैल्यू क्या आएगी। मेरे हिसाब से मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दी हो, एक बार जरा मैं देखता हूं। ये P नोट नहीं होता, ये NI होता है भाई, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलत लिख दिया। तो एक तो यहाँ पे ये NI होता है, P नोट नहीं होता, ठीक है। तो हाँ जरा देखिएगा, तो ये एक तो होता है NI आपको दे रखा है 300 केल्विन, तो बस हो गया क्वेश्चन। EG की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 300 केल्विन पे अगर आप निकालोगे तो वो बनेगा 1.0735। बहुत बढ़िया, आपके पास ये EG आ गया। अब इसका हाफ कर दो, क्योंकि EFI जो होगा वो मिडिल में ही होता है तकरीबन। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो अगर आप इसका हाफ करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 0.5367 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता चल गया मुझे। अब मुझे चाहिए EF माइनस EFI, मतलब ऑब्वियसली P टाइप है तो EF नीचे की तरफ लाई करेगा, मुझे पता है नीचे की तरफ लाई करेगा, तो मुझे ये डिफरेंस बताना, तो ऑब्वियसली डिफरेंस नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मुझे EF पता चल जाए तो बात बन जाए। अब EF कैसे निकालूंगा? EF निकालूंगा मैं जो P नोट कंसंट्रेशन आया उससे। कैसे? P नोट विल बी इक्वल टू NC E की पावर, बोलिए E की पावर क्या बनेगा? EV माइनस EF अपॉन KT। ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। आपको NC पता है, आपको यहां से डिफरेंस निकालना है, तो यहां से जो EV माइनस EF जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू KT ln P नोट अपॉन NC। बोलिए दोस्तों, सही है? यहां से मेरे पास ये डिफरेंस आ जाएगा और इस डिफरेंस की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, वो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक और भी तरीका है मेरे पास, कौन सा? मैं जानता हूं क्या कि मेरे पास जो P नोट होगा मैं उसको NI की टर्म में भी लिख सकता हूं। दैट विल बी इक्वल टू NI इंटू E की पावर EFI माइनस EF अपॉन KT। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, मैं डायरेक्टली निकाल सकता था ये। मुझे ये बैंड गैप निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे P नोट पता है, मुझे बैंड गैप की जरूरत, ये सब ये बाईपास हो जाता। बैंड गैप निकालना है तो फिर ये तरीका लगाना पड़ेगा फिर P नोट का, और उस तरह से फिर पहले ये गैप निकाल लो, ये वाला गैप अगर आ गया तो टोटल आपको पता ही है कितना है, ये बीच वाला गैप भी आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि P नोट को NI की टर्म में लिख दो और यहाँ पे EFI माइनस EF कर दो, ठीक है। अब आप बताइए, यहां से P नोट की वैल्यू मुझे पता है, ये मैंने निकाला भी 10⁻16। NI की वैल्यू मुझे पता है, KT की वैल्यू पता है, यहां से डायरेक्टली EFI माइनस EF आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 0.3578 अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा आंसर। बट मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो डिफरेंस उल्टा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? EF माइनस EFI चाहिए, तो ये आ जाएगा -0.3578 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप यही चीज जो यहां से मैंने कैलकुलेट किया वही चीज आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, सेम आंसर आएगा भाई, ठीक है। मतलब आप पहले ये डिफरेंस निकाल लो यहां से, और ये डिफरेंस आ गया, अब टोटल आपको पता है 0.5367 है, उसमें से माइनस कर देना ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वो आपका होमवर्क आप खुद चेक करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है? आपको एक डायग्राम दे रखा है, आपसे पूछा है बताइए ये कौन सा सेमीकंडक्टर है। द इक्विलिब्रियम बैंड डायग्राम फॉर डोप्ड सेमीकंडक्टर इज शोन बिलो। आपको एक इक्विलिब्रियम बे आपको डायग्राम दे रखा है। दिस इज EC, दिस इज EV। यहां पे आपको दे रखा है ED डोनर एनर्जी लेवल, नीचे आपको दे रखा है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, दिस इज EA एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और यहां पे आपको दे रखा है EFI इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, EFI या इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो आप इसको, और यहां पे आपको फर्मी लेवल दे रखा है EF, दिस इज EF। आपसे पूछा है कौन से टाइप का है, ये N टाइप है, P टाइप है, या फिर कोई भी नहीं है इनमें से, ऐसा कुछ, या इंट्रिंसिक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कैसे करें बताओ? EF जो है वो EV के नजदीक लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली कैसा टाइप होगा? ये P टाइप होगा। इतना सा देखना था आपको, ठीक है।
तो आंसर बड़ा सिंपल है, पी टाइप। तो आंसर क्या बनेगा इसका बताइए, बॉम्बे। ठीक है, 10th का आंसर आएगा बॉम्बे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है सुनिए। द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज एन डी इक्वल टू 10⁻15। एन डी की वैल्यू दे रखी है 10⁻15 पर सीसी एंड एन ए इक्वल टू 0। एन ए आपको दे रखा है 0। अज्यूम कंप्लीट आयनेशन एन सी इक्वल टू एन वी। आपको कंप्लीट आयनेशन एक तो अज्यूम करना है, और एक दे रखा है एन सी इक्वल टू एन वी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻19 पर सीसी। ये आपको दे रखा है। एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो है ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, ये कह रहा है कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या कह रहा है ये। ए पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेटेड विद मटेरियल रिक्वायर्स द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बी नो ग्रेटर देन। ये कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.01 इंटू 10⁻15 पर सीसी। ये कह रहा है मैक्सिमम ये हो सकती है एट टी इक्वल टू 400 केल्विन। टी इक्वल टू 400 केल्विन, 400 केल्विन पे ये कह रहा है मैक्सिमम इतना आपका इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो सकती है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द बैंड गैप एनर्जी। आपको ईजी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, एन नोट की वैल्यू आपको दे रखी है। अब मुझे एक बात आइए, एन नोट जो होता है वो होता है रूट ऑफ एन नोट नहीं होता, एन आई होता है। तो एन आई की वैल्यू क्या बनेगी जरा देखिए, एक मिनट रुकिए। तो हाँ जी जरा देखिए, एन आई की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी सुनिए। एन आई इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, रूट ऑफ एन सी एन वी ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT। यही होता है। अगर मुझे एन आई पता चल जाए 400 केल्विन पे, तो एनसीएनवी तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मैं ये पुट कर दूंगा। केटी मुझे पता है, मैं निकाल लूंगा 400 केल्विन पे, ईजी आ जाएगा मेरे पास। मुझे चाहिए एनआई की वैल्यू। अब एनआई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन नोट आपको दे रखा है, तो एन नोट को चार्ज न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट लगा देता हूं, एन डी बाई टू, क्योंकि एन ए तो मेरा 0 है, प्लस रूट ऑफ एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। ठीक है, अब एन नोट आपको दे रखा है, तो यहां से जब आप एन नोट की वैल्यू पुट कर दोगे यहां से, जरा देखिए कितनी है बताओ, ये है 1. तो मैं नए उससे लिख देता हूं 1.01 इंटू 10⁻15 माइनस एन डी बाई टू, और इसका होल स्क्वायर कर दो, इट विल बी इक्वल टू एन डी बाई टू का होल स्क्वायर, एन डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। और यहां से जब एन आई की वैल्यू आप निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू, एन डी आपको दे रखा है, एन डी 10⁻15, तो यहां से जब एन आई आएगा वो मैं बता देता हूं, जो मेरे पास एन आई की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.005 इंटू 10⁻14। बहुत बढ़िया भैया, एन आई आ गया। अब एन आई की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, एनसीएनवी तो फिक्स रहेगा मेरा, लेकिन केटी की वैल्यू बदल जाएगी। केटी की वैल्यू जो आप 0.0259 लेते हो वो बदल जाएगी, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पुट करूंगा तो बन जाएगा 1.005 इंटू 10⁻14 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻19, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एनसी और एनवी दोनों बराबर है, ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2 केटी। तो 2 टाइम्स ऑफ केटी इज 0.0259, बट 0.0259 वैल्यू कहां पे होती है, 300 केल्विन पे होती है। तो 300 से इसको डिवाइड कर दो और 400 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, यहां से मेरे पास ईजी आ जाएगा। ईजी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ईजी की, वो मेरे पास आएगी 0.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका ईजी की वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, तो जरा देखिए एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, अभी एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर एट विच 90% ऑफ द एक्सेप्टर एटम्स आर आयोनाइज्ड। ये कह रहा है जो एक्सेप्टर एटम है उसका 90% आयोनाइज हो जाए, वो टेम्परेचर बताना है। और Na की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻16 पर सीसी। अब आपको कोई अगर सेमीकंडक्टर बता नहीं रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट हम सिलिकॉन का केस लेके चलते हैं, कि मैं सिलिकॉन का केस लेके चल रहा हूं। सिलिकॉन के केस में आपको एक्सेप्टर इंप्योरिटी आपको दे रखी है, दैट इज
10⁻16 आपको बताना है किस टेम्परेचर पे 90% ऑफ द एक्सेप्टर एटम आर आयोनाइज्ड। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको ये चीज करवाई है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ये। अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पे जंप करेंगे, सोचिए, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, माफ कीजिएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टेट है ये आयनाइज नहीं है, यहां पे तो अपना भर गया होल, ठीक है। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं पीए। पीए का मतलब क्या है? पीए का मतलब होल डेंसिटी है जो यहां पे बैठी हुई है, जो यहां पे होल बचे हुए हैं, ये वो है। और आपको क्या बताना है? आपको बताना है वो टेम्परेचर जिस पे 90% ये आयनाइज हो रखा है। इसका मतलब ये केवल 10% है किसका? टोटल होल कंसंट्रेशन का। तो अगर मैं टोटल होल कंसंट्रेशन की बात करूं तो टोटल होल कंसंट्रेशन क्या बनेगी बताइए? टोटल होल कंसंट्रेशन क्या बनेगी? एक तो ये होल बचे हुए हैं, एक तो यहां पे होल रह गए और एक यहां पे होल हो गए। तो होल कंसंट्रेशन क्या आएगी बताओ जरा? एक तो पीए आ गया और एक पी नोट, पी नोट, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ये तो आप एक तरह से आप जो आयनाइज हो गए वही तो है, पी नोट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए आप ये कह सकते हो, तो होल छोड़ गए ना यहाँ पे, पी नोट। तो ये मेरे पास टोटल होल कंसंट्रेशन है एट सम टेम्परेचर। अब ये जो पीए है ये इसका जो है ये 10% है, 0.10, टोटल का 10% बचा हुआ है, 90% आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसका 10% है, तो इसलिए मैं 10% लिख देता हूं। और इसकी वैल्यू मैंने आपको मे बी लास्ट टू लास्ट एपिसोड में मैंने करवाई थी, और इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट वैल्यू मैंने वो डीजनरेसी फैक्टर आपको एक बताया था, 1/1 + NV डिवाइड बाई 4Na। अब ये आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है, मुझे याद नहीं है बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। e की पावर माइनस ये जो बनेगा, जरा देखिएगा, ये बनेगा EA माइनस EV अपॉन KT, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे बताइए जरा, आपको Na निकालना है यहां से। EA माइनस EV जो है, अगर मैं सिलिकॉन लूंगा तो ये जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ये है 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दो, ठीक है। और KT की वैल्यू आपको पता ही है 300 केल्विन पे क्या होता है, तो यहां से डायरेक्टली आपके पास Na आ जाएगा। NV क्या होता है? NV की जो वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, 1.04 इंटू 10⁻⁷ समथिंग कुछ 19 के अराउंड होती है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा, ठीक है, पर cc। ये हमारे पास इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो Na आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, और Na की जो वैल्यू आएगी, नहीं Na आपको दे रखा है भाई, आपको तो क्या बताना है? टेम्परेचर बताना है, माफ कीजिएगा, टेम्परेचर बताना है जिस पे आपका 90% ये आयनाइज हो जाएगा, सीधी बात है। तो अब यहां पे टेम्परेचर निकालना है, कैसे निकालें टेम्परेचर? क्वेश्चन ये है, ये तो आपकी नो लीनियर रिलेशन बनेगी। और ये जो NV आएगा ये तो 300 केल्विन पे है, हमें पर नहीं पता टेम्परेचर क्या है। तो जरा देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं आऊं तो मैं बोलूंगा 0.10 विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस NV की वैल्यू ये है, बट ये तो 300 केल्विन पे है, इंटू 10⁻19। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 300 की पावर 3/2 से। वो पहले 300 वाला फैक्टर हटाओ और फिर T की पावर 3/2 करो, क्योंकि मुझे टेम्परेचर T पे देखना है। किसी टेम्परेचर T पे ये 1% 10% है, ये तो रहेगा NC डिवाइड बाई NV, ये तो NV हो गया डिवाइड बाई 4Na, तो 4 टाइम्स ऑफ 10⁻16। और E की पावर क्या आ जाएगा? माइनस, बोलिए यहां पे क्या है? EA माइनस EV, और EA माइनस EV की वैल्यू 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई KT। अब यहां पे एक टेम्परेचर है, एक यहां पे टेम्परेचर, तो KT की वैल्यू भी आप जरा आप बोलोगे सर 0.0259 पुट कर दो, चलो कर देते हैं, बट वो 300 केल्विन पे होती है। तो उसको जरा देखिए कैसे लिखेंगे। ये बन जाएगा 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको डिवाइड बाई 300 कर दो, तो ये डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई T कर दो। अब मुझे T की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब आप बोलोगे सर ये तो नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई, ये एक्सपोनेंशियल में है, ये डायरेक्ट यहाँ पे है, तो कैसे सोल्व करोगे? तो सोल्व होगा ही नहीं। लेकिन आपको मैंने इसमें 4 ऑप्शन जानबूझ के दिए हैं, तो आप क्या करोगे? एक एक ऑप्शन को पुट करके देखोगे कि कौन से ऑप्शन से ये इसके अबाउट आ रहे हैं।
और आंसर विल बी जो आएगा 193 केल्विन आएगा। ऐसे क्वेश्चन का कोई इलाज नहीं है, तो बेहतर है ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शंस जो दे रखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो ऑप्शन से ही फिर आपको चेक करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, 193 केल्विन आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आंसर विल बी दिल्ली, डी आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये था टोटल क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया, आप इसको चेक कर लीजिएगा भाई। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो थे ये समझ आए। तो आसान क्वेश्चन थे, मुश्किल नहीं थे, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा और किस तरह से मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करूँ, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन था दोस्तों, उस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और यहाँ पे मेरा जो कैरियर जो आपका सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम जो था वो खत्म हो गया है। अगले एपिसोड में मैं आपको थ्योरी क्लास लूंगा और वो रहेगी कैरियर ट्रांसपोर्ट पे। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट अब हमारा स्टार्ट होगा, उसके भी कुछ पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उसके ऊपर डीपीपी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 2-3 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो अगर आपको इस डीपीपी से कुछ फायदा हुआ हो तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। ये QR कोड है हमारी मोबाइल ऐप के लिए, इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ से आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर पाओगे। अगर ये स्कैन नहीं हो पा रहा है तो CES लर्निंग सर्च कीजिए अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके, वहाँ से आप मोबाइल ऐप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहाँ पे आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। ये दोनों नंबर है हमारे, इस नंबर पे किसी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।